हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग ना बिल्कुल एक विलेज स्टाइल, विलेज लाइफ कैसी होती है उस पे हमारा है। और अभी जा रहे हैं हम खेत, जो कि घर से दूर दूर है थोड़े, तो अभी आ गए हैं ऊपर। पहले मैं और यूवी शॉर्टकट से जा रहे थे और यहाँ पर चढ़ते चढ़ते ही सांस फूल गया। और मौसम आप सभी देख ही सकते हो कितना अच्छा। और मेरे पास है जी दाल और भी इसको कुछ बोलते हैं पहाड़ी में, पर मुझे ध्यान नहीं है क्या बोलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जी यहाँ से खेत। तो चलिए वहाँ से हम लेके आएंगे लकड़ियाँ और उसके बाद भी छोटे मोटे काम करने हैं। और हाँ, आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 2:30 बजे से, बहुत ही लेट। 2-3 दिन से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, तो उसका रीज़न ये था कि यूवी बीमार हो गया था, उस वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं दादी के घर के पास से। दादी जी तो अब नहीं रहे, पर यहाँ पर रहते हैं छोटे वाले चाचू जी। तो चलिए पहले मैं क्रॉस कर लेती हूँ। और पुराने घर ना कुछ इस तरीके के होते हैं गाँव में, और पुराने घर ना कुछ इस तरीके के होते हैं। जिसमें मैंने आपको दिखाया था, ये भी पुराना ही है, पुराने ज़माने का, काफ़ी पुराने ज़माने का घर है ये भी। और यहाँ से मैं आपको गाँव दिखाती हूँ बैक कैमरा से। और जो आपको ये घर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर रहते थे दादी जी, अकेले रहते थे वो। उनके बेटे जो है ना वो सोलन में रहते थे। तो हाल ही में अभी मार्च में ही दादी जी की मतलब डेथ हो गई थी। और उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं करती थी, और वो ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते थे। मतलब बचपन से लेके हमने उनको देखा था। और वो ना अकेले रहते थे यहाँ पर, और मम्मी वगैरह उनके मतलब काम करते थे, उनकी हेल्प करवाते थे। उन्होंने गाय भी रखी थी, और उम्र थी वैसे, पर पीछे वालों को फिर भी रहता ही है कि नहीं, अभी नहीं होना चाहिए था उनको कुछ भी। और यहाँ पर भी मटर लगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बैक कैमरे से पहुँच चुके हैं हम अपने खेत, और मैं आपको मटर भी दिखाती हूँ, थोड़े नज़दीक से दिखाती हूँ। यहाँ पर भी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। मम्मी ने यहाँ पर लकड़ियाँ की है, वो लेने हम आए हैं यहाँ। और ये देखो गाँव में ना कुछ इस तरह से लगाते, देखो मटर। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ से गांव का व्यू आ रहा है। देखो यहाँ पर ना मतलब सारे में नीचे को खेत हैं। और वहाँ पर जो एक गड्ढे से दिख रहा है ना, यहाँ पर लगे हैं सेब के पौधे। और वहाँ ना घर में देखो, वहाँ पे पशु है बाहर बांधे हुए, और वहाँ पर ना चाचू जी काम कर रहे हैं। दिख रहे होंगे, अभी नहीं दिख रहे क्योंकि वो ना पीछे चले गए बिल्कुल। और ये गाँव दिख रहा है जो कि मेरे घर से इधर वाली साइड को दिखता है। और घास देखो ऐसे कुछ इस तरीके से होता है। पेड़ों हरियाली के टाइम पे इसको काट देते हैं और सूखने के लिए पेड़ों पे ही छोड़ देते हैं। और आजकल जैसे बर्फ़ पड़ती है ना, तो उस टाइम के लिए ये घास बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि बर्फ़ में आप जा भी नहीं सकते हो कहीं कटाई के लिए। तो फिर ये घास उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये लेके जा रहा है यूवी यहाँ से दाल, वहाँ मम्मी लकड़ियाँ कर रहे हैं। अब ये सारी इसमें डालेंगे और घर को लेके जाएंगे जी। काम मम्मी थोड़ी सी हेल्प करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। देखो मम्मी ने बहुत बड़ी बड़ी सी लकड़ियाँ कर रखी है, और ये मम्मी भर रहे हैं इसमें। पहले इसको भर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये है हमारा लोग आज ये उतारे एक टोकरी। अबे चिका है मम्मा ने, इतने लोग जाते हैं ना गाइस। आप भी देख लो, है ना गाइस। अब देखो तो नानी, देखो तो जैसा नहीं चल जी, पहुँच चुके हैं लकड़ियाँ लेकर घर में। और मम्मी अभी यहाँ पर उनको छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। और अभी थोड़ा सा और कुछ काम करते हैं, देखते हैं। क्योंकि शाम का टाइम ऐसा टाइम है ना, अभी धूप भी लगी रहती है अच्छे से, और काम भी हो जाता है बाहर का सारा बढ़िया से। तो और अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी यूवी को लगी थी जी बिच्छू बूटी आते आते हाथ में। दिखा बच्चा, इस वाले एंडू में लगी थी। और अभी तो ये मिट्टी से खेल रहा है। यहाँ पे ये बना रहा है मिट्टी के बर्तन। हेलो कर दो।
तो यहाँ पर ये बना रहा है मिट्टी के खिलौने और अब मैं भी देखती हूँ कुछ करती हूँ। और मम्मी लेकर आ गए थे जी दूध, तो यूवी ने बोला कि मामा मुझे इसको दूध पिलाना है, तो यहाँ पर मैं और यूवी पिला रहे हैं जी गाय को दूध। लंच टाइम में बेचारी मतलब भूखी ही थी आज, इसको मतलब थोड़ा लेट ही देते हैं दूध पीने के लिए, तो अभी हम इसको पिला लेते हैं दूध। और फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ जो यहाँ पर ये थोड़ी सी डंडे हैं भांग जो कि एक औषधि है उसके यहाँ पर डंडे हैं, तो इनको भी काट देते हैं। ये भी जलने में काफ़ी अच्छे से मतलब इससे आग जल जाती है। तो शुरू करते हैं जिनको काटना। तो जी मैंने भी लकड़ियाँ कर दी है सारी साइड, थोड़ी सी की क्योंकि मम्मी ने बोला कि फिर बारिश हो जाएगी ना, फिर ये ख़राब हो जाती है, चूल्हे में चलाने लायक ये लकड़ियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने देखो जो हम लेके आए ना लकड़ियाँ, उनके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं कुल्हाड़ी की हेल्प से। और ये मतलब मम्मी ने ना सूखने के लिए रखी है क्योंकि अभी धूप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, तो ये सारी सूख जाएगी। और कुछ इस तरीके से काटते हैं जी लकड़ियाँ, मैंने पहले व्लॉग में भी बताया है। और उस चुनमुन को हमने पिला दिया है दूध, और वो देखो क्या मस्त होके सो रही है अब आराम से, और इसकी मम्मा खा रही है घास। और यहाँ पर ये खेल रहा है जी मस्त मिट्टी से। ये ना आजकल मतलब फुल इंजॉय में चल रहा है, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है आजकल। तो चलो उसके बाद करते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना यूवी के पीछे वाला एरिया, यहाँ पे मुझे सफाई करनी है, यहाँ पे हम अभी सफाई करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो जी ऐसे ही बैठी थी यहाँ पर, और फिर मेरा मन कर गया कि गोबर के मैं उपले बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि गोबर मेरे उठाने को है। तो बाहर गाय ने अभी गोबर किया था, ताज़ा गोबर है ये, तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैंने बना दिए हैं उपले। और जब हम छोटे छोटे होते थे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम खेलते थे कि रोटी बनाएंगे, तो इससे मतलब मक्की की रोटी भी बनाना सीख जाते हैं। सेम वैसे ही प्रोसेस में ये बनती है। तो ये मैंने बना दी है जी, और मैं रख दूँगी। 2-3 ही उसकी बनी, ये देखो एक यहाँ पर मैंने रखी, 2 मैंने यहाँ पर रखी है, और ये ना जुड़ गई थी मुझसे। तो अब चलते हैं जी खेत में, क्योंकि जो लहसुन है उसके बीच आजकल थोड़ी घास उग गई है, और फिर ना ग्रोथ सारी घास में ही लगती है, और लहसुन अच्छे से नहीं हो पाएगा। कुछ तो यहाँ पर मंकी आते हैं तो कुछ वो लहसुन खा लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने खिलने की मदद से ये सारा घास निकाल दिया है। इधर पीछे तक मैंने सारा घास निकाल दिया है, और मम्मी वगैरह गए हैं अभी पानी के लिए। मम्मी और यूवी दोनों ही गए हैं पानी लेने, क्योंकि जो नलके में पानी आता है वो मम्मी नहीं पीते हैं, तो वो नेचुरल मतलब एक बावड़ी वगैरह है गांव में कहीं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। तो मम्मी गए हैं वहाँ पर, तो मैं निकाल लेती हूँ घास। और फिर मम्मी भी आ गए हैं और यूवी भी आ गया है, यूवी किचन में, और यहाँ पर बॉटल लेके आया है पानी की। तो आधे तक मैं आ गया है पानी लेने। ये देखो यहाँ पर खाने बैठा है, और यहाँ पर किचन में और चूल्हे में आप सभी राख देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है। तो मैं करूँगी अब इसको साफ। तो शुरू करते हैं अपना काम। और मेरे हाथ पे देखो यहाँ कालक भी लग गई। तो जी ये देखो आग मैंने जला दी है, और आज एक ही बार में आग मुझसे जल भी गई, और इस माचिस का कमाल है जो मुझसे आग जल गई। तो यहाँ पर मम्मी धोएंगे बर्तन, क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी है ना, तो इसी से बर्तन धोएंगे। और आग जल गई है, इसके ऊपर मैं रख देती हूँ ढक्कन, ताकि ये मतलब अच्छे से जल जाए, क्योंकि जब ये बंद होता है ना तो ये ज़्यादा अच्छे से जलता है। तो अब जलेगी आग। तो आग तो अच्छे से जल चुकी है, और इसमें मम्मी ने डाल दी थी दाल, और पहले की जो लकड़ियाँ थी वो सारी जलकर राख हो गई। इसमें मैं डालूंगी 2-3 लकड़ियाँ और हमने छोड़ी है दाल पकने के लिए, वो भी ऑलमोस्ट मतलब आधी तो पक ही चुकी है। 2 सीटी में ये दाल तैयार हो जाएगी। और मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखो हमने आज लाल राजमा छोड़े हैं, जो कि हमारे खुद के खेतों में होते हैं। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं रूम। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने खलार हुआ है ना कपड़ों का यहाँ पर, क्योंकि कपड़े कुछ धोए थे और कुछ मतलब बिखरे बिखरे कपड़े थे। तो मैंने सोचा आज मैं पूरा बैग अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लगी हूँ जी मैं कपड़े सेट करने, और बहुत सारे कपड़े थे। यूवी के मैंने अलग से तय लगाए, अपने कपड़ों के मैंने अलग से तय लगाए, और अब मैं इनको रख दूँगी बैग में सेट करके।
और आज खाना मम्मी बनाएंगे, तो मैं रूम में ही आ गई हूँ और यहाँ पर बैठ के मैं देख रही हूँ टीवी। और अब मैं थक भी गई थी थोड़ा, तो मम्मी ने बोला चल कोई नहीं, मैं खाना बनाती हूँ, तू अपना काम कर ले। मेरे 2-3 काम और भी थे करने के लिए, तो पहले मैंने कपड़े सेट किए और उसके बाद मैंने वो वाले काम किए। उस टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो अब मैं लगा लेती हूँ तय। और उसके बाद खाना तो मम्मी ने ही बनाया और मेरा खाना आ चुका है जी रूम में ही, क्योंकि आज है बिग बॉस का फाइनल, तो मैं नहीं गई किचन में। और बहुत ही टेस्टी राजमा की दाल बनी थी और यूँ भी गया है यहाँ पर। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।